मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय उसके 21 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वे झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वे चंगी होकर जीवित रहे। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से 5 बातों को आपके सामने रखूंगा जो हमारी मसीह जीवन की जो फाउंडेशन होती है, नींव जो होती है, आरंभ जो होता है मसीह जीवन में। क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आप जो बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे जन हैं जो अभी अपनी इनिशियल स्टेज पर है, मसीह जीवन के शुरुआती दौर पर ही है। तो हमें एक शिक्षाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपने मसीह जीवन में, अपने विश्वास के जीवन में यीशु मसीह के पीछे कैसे हम चलें। तो पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस वचन के आधार पे वे है विश्वास। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि कोई परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि वो सामर्थी परमेश्वर है आपके जीवन में महान से महान कामों को करने के लिए। आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि परमेश्वर आपको किस कदर, किस रीति से परमेश्वर आपको बदल सकता है। जैसे आज हमने परमेश्वर के दास की एक गवाही को सुना कि परमेश्वर ने उन्हें आज जब वे देखते हैं कि किस रीति से उन्हें बदल दिया है। उनका पिछला जीवन कैसा था, मगर आज परमेश्वर ने उनके जीवन में कितने महान कामों को किया है और वे कर भी रहा है। तो उन तमाम बातों की जो शुरुआत जो होती है वे विश्वास से होती है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह है जो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वे हमारे लिए, मेरे लिए वे क्या हुआ, जी भी उठा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर इस संसार में राज्य करने वाला परमेश्वर है। वे सृष्टि करता है। उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी है। उसने मनुष्यों को बनाया है। कई बार हम इस बात को देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है संसार में नाना प्रकार की बातों को लेते हैं और वे कहते हैं कि कोई भी परमेश्वर नहीं है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब गलत बातें हैं। परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वो परमेश्वर आज हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब में से हम निकालेंगे 11 अध्याय और उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम भजन संहिता 119 का 49 और 50, 39 और 50। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर आए हैं, चाहे वे बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, क्या वो जवान ही क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। हम उसे खुश नहीं कर सकते जब तक हमारे पास विश्वास ना हो। किस प्रकार का विश्वास? और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। परमेश्वर के पास आने वाले को क्या विश्वास करना चाहिए कि वे है, परमेश्वर है और वे अपने खोजने वाले को, प्रभु का वचन कह रहा है, वे प्रतिफल देता है। वे प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। मगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप आज संडे को यहाँ पर आए हैं, रविवार को यहाँ पे आप आए हैं, चर्च में आए, कलीसिया में आए हैं, प्रार्थना सभा में आप आए हैं, तो आप एक उद्देश्य के साथ आए हैं। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, आपकी आराधना को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अगर आप इस विश्वास के साथ यहाँ पर आए तो मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में एक नया कार्य परमेश्वर आरंभ करने को जाने वाला है। एक नई शुरुआत परमेश्वर आपको आपके जीवन में, आपके परिवार में जो है करने को जाने वाला है। उसकी शुरुआत कैसे होगी? विश्वास से होगी। और विश्वास क्या है?
कि वे है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वे जी उठा है और बाप के दाहिने ओर बैठा हुआ है। भजन संहिता 119 का 49 और 50 पद हम पढ़ेंगे। एक सवाल है कि विश्वास कैसे आएगा, है ना? विश्वास की शुरुआत कैसे होती है? उन पदों को भी हम पढ़ेंगे। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण रखकर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। अब परमेश्वर यहाँ पे एक बहुत अद्भुत बात को जो है दाऊद को सिखा रहा है, भजनकार को सिखा रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे दुख में मुझे शांति कैसे मिली है? आप हो सकते हैं आज बहुत सारे दुखों में से होके जा रहे हो, बहुत सारी पीड़ाओं में से होके जा रहे हो सकता है कुछ बीमारियों में से होके जा रहे हो, किसी के पास बहुत सारा कर्जा क्यों ना हो, बहुत सारी बातों से दबे हुए क्यों ना हो सकता है आपके बच्चे जो हैं आपकी कहना नहीं मान रहे हो सकता है कि आपका पति दारू पीता हो और सारा पैसा जो है दारू पीने में वे उड़ा दिया करता हो सकता है कि आप बहुत सारी बातों से संघर्ष कर रहे हो और इस कदर संघर्ष कर रहे हो, समस्या से घिरे हुए हो कि आप दूसरों को भी नहीं बता पा रहे हो। मगर यहाँ पे हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि दाऊद इस बात को कह रहा है, भजनकार इस बात को अनुभव कर रहा है कि मेरे तकलीफ में, मेरे दुख में, मेरी परेशानियों में मुझे आशा कहां से मिली? तेरे वचनों के द्वारा। हमारा विश्वास का आरंभ कहां से होगा? इस वचन से होगा। आमीन। ये है वो हमारी नींव, ये हमारी वो नींव है जिसके द्वारा हम अपने मसीह जीवन की शुरुआत करते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशा को देना आरंभ करता है। अब विश्वास की परिभाषा क्या है? इब्रानियों 11 के पहले पद में हम पढ़ेंगे विश्वास की परिभाषा क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये वचन आपको याद हो जाना चाहिए, जैसे कि प्रभु के दास को याद है, बिना बाइबल खोले उन्होंने इस वचन को पढ़ दिया, क्योंकि ये हमारी नींव है, हमारे विश्वास की नींव है। परमेश्वर का वचन हमारी नींव है। वो कह रहा है अब विश्वास का आरंभ कहां से होता है? आशा से होता है। और आशा हमें कहां से मिलती है? जैसे भी हमने थोड़े समय पहले पढ़ा, प्रभु के वचन से हमें आशा मिलती है। जब हम दुखों में होते, बीमारी में होते, प्रभु का वचन क्या हमारे लिए आता है? पहला पत्र 2 अध्याय 24 पद में क्या लिखा हुआ है? कि यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि हम चंगे होंगे, मगर ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारी चंगाई के लिए क्या है? एक कीमत चुका दी है अपने पुत्र के द्वारा। यीशु मसीह ने उस चंगाई की कीमत क्या है? ऑलरेडी चुका दी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, है ना? इसके द्वारा हमें क्या मिल रही है? एक आशा मिल रही है। मैं आज आपको एक टीचिंग के रूप में यहाँ पे जो है बांटना चाहता हूँ प्रभु का वचन। मसीह जीवन की जो बुनियाद है, नींव है, जो फाउंडेशन है, उसकी जो आरंभ जो होता है वो विश्वास से होता है। और विश्वास में हम पक्के कैसे होंगे? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, दिन और रात उसके ऊपर अध्ययन करने से हम अपने विश्वास में जड़ पकड़ते चले जाएंगे, मजबूत होते चले जाएंगे। इस वचन के द्वारा हमारी निराशा जैसी परिस्थितियों में आशा हमें मिलेगी, इस वचन के द्वारा। जब मैं कई साल पहले जब प्रभु में आया था, 2006 में मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और मेरे जो स्टार्टिंग के जो 4 से 5 साल जो रहे, मैं आपको अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूं कि मैं लगभग 12 से जो है 14 घंटे प्रतिदिन जो है मैं बाइबल को पढ़ा करता था। डेली में पढ़ा करता था, कई बार तो मैं अधिक पढ़ा करता था। मगर मेरे को डेली में, मैं आपको बता रहा हूँ, डेली, एक ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक दिन में पढ़ लिया करता था। मगर मेरे शुरुआती दिनों में मैं इस बात को स्मरण करता हूँ कि कैसे मैं अपनी छत पे, क्योंकि मैं उस समय स्टडी कर रहा था, स्कूल के अंदर था, और मेरी मम्मी चिंतित हो जाया करती थी इस बात के लिए कि यार फिर थोड़ा सा तो पढ़ ले,
है ना, पूरे दिन बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा तो पढ़ ले। और मैं कई बार मम्मी जब चिंतित हो जाती थी तो मैं जाके मेरे घर के ऊपर जहाँ पे टंकी है रखी हुई है उसके नीचे एक जगह है, उधर छुप के मैं बाइबल पढ़ लिया करता था। कई बार मैं धूप में पीछे बैठ के बाइबल पढ़ता रहता था कई घंटों तक। मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन के अंदर लगभग 12 से 14 घंटे में डेली बाइबल पढ़ा करता था, आंसुओं के साथ बाइबल पढ़ा करता था। और जब मैं इस वचन को पढ़ता था तो परमेश्वर मानो मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु मुझसे डायरेक्टली बात कर रहा है। एक बच्चा जब पैदा होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ा चिन्ह मैं आपको एक बता रहा हूं। उसका चिन्ह ये बता रहा हूं, अपने आप को टेस्ट करिएगा कि मेरा वास्तव में उद्धार हुआ भी या नहीं हुआ। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जन्म लेते क्या होता है बताइए? बच्चा जब जन्म लेता है हॉस्पिटल, आज के समय में तो हॉस्पिटलों में जन्म लेते हैं बच्चे, बट पहले घरों में भी डिलीवरियां हो जाया करती थी, है ना। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, क्या प्रोसेस होता है? रोता है। आमीन, हालेलुया। बच्चा रोता है। अगर बच्चा नहीं रोए तो चिंता हो जाती है ना। डॉक्टरों के डर लगने लगता है, नर्सों को डर लगने लग जाता है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ गई है। बच्चा रो क्यों नहीं रहा है ना? बच्चा रो क्यों नहीं रहा है? बच्चा सबसे पहले क्या है, रोता है। क्यों रोता है? उसे भूख लगती है ना। और थोड़े समय बाद उसे माँ से लिपटा दिया करते हैं और माँ उसे फीड करती है, उसे दूध पिलाती है ना। क्यों रोता है? उसे भूख लगती है। जब आप आत्मिक रूप में जन्म लेते हैं आप भी रोते हैं, खुदा मुझसे बातचीत कर, परमेश्वर जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं तो मेरी सहायता कर कि मेरे समझ ले पाऊं। हम रोते हैं, खुदा के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भूख होती है। क्या आज आपको भूख लग रही है खुदा के वचन को सुनने के लिए? क्या आपको भूख लग रही है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए? क्या आपको भूख है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए या नहीं? अगर लग रही है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की, यीशु के नाम से आपका उद्धार हुआ है। अगर आपको नहीं लग रही है तो कुछ गड़बड़ी है भाई, है ना। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरी गवाही नहीं बता रहा हूं, है ना। प्रभु के दास ने यहाँ पे थोड़े समय पहले खड़े होके क्या गवाही दी? कितने घंटे बाइबल पढ़ते थे? कई घंटों तक बाइबल पढ़ते थे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात के लिए कि यही गवाही हर एक प्रभु के सेवक सेविका की है कि जब उन्होंने उद्धार को पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब उन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा को लिया, प्रभु के पास आए, उनको भूख लगी, प्रभु के वचन की भूख लगी, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की भूख लगी और वे रोए, खुदा हमसे बातचीत कर, हमें सिखा, हमसे बातचीत कर। तो इन तमाम बातों की शुरुआत होती है विश्वास से। आपको विश्वास करना पड़ेगा मेरे भाइयों मेरे बहनों कि परमेश्वर है। अगर आज आप यहाँ पर इतनी दूर से 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से आ रहे हैं, चोमू से आ रहे हैं, सीकर से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए आ रहे हैं, एक विश्वास के साथ आ रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर क्या है, यहाँ पर उपस्थित है, वे जीवित परमेश्वर है। विश्वास करें, विश्वास करें, क्योंकि प्रभु के वचन में अभी हमने पढ़ा कि जो विश्वास करता है तो वे अपने खोजने वाले को क्या करता है, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। विश्वास करें। दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे, ना केवल हमें विश्वास करना है मगर उस विश्वास में हमें आगे भी बढ़ना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे, कोई पढ़े उसका 27वां 5 का मरकुस की इंजील 5वां अध्याय और उसका 28वां पद हम पढ़ेंगे, 5 का 28। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हम यहाँ पे प्रभु के वचन में देखेंगे एक बाप जो है अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आए, जैसे हमने आरंभ में पढ़ा। मगर जैसे जैसे वे अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, वो बाप यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, और एक बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के साथ फॉलो कर रही है उसके घर में जाने के लिए। मगर इस दौरान क्या होता है कि स्त्री होती है जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी होती है और उसने अपना सारा पैसा, बहुत पैसा
डॉक्टरों के ऊपर, वेदों के ऊपर उड़ा दिया। हो सकता है कि आपने अपनी चंगाई के लिए बहुत सारी पैसे जो है, अपनी सेविंग जो है, आपने डॉक्टरों के ऊपर उड़ा दिया होंगे, एक्सरे के ऊपर, सोनोग्राफी के ऊपर, सीटी स्कैन के ऊपर उड़ा दिए होंगे, दवाइयों के ऊपर उड़ा दिए होंगे, डॉक्टरों की फीस के ऊपर उड़ा दिए होंगे। हो सकता है कि आप बहुत सारी बातों से संघर्ष कर रहे हो, है ना। विश्वास तो हमें करना है, मगर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने विश्वास को जीना भी पड़ेगा, आपको अपने विश्वास को प्रकट भी करना पड़ेगा। इस स्त्री ने केवल विश्वास नहीं रखा, मगर अपने मन में वे क्या कहती थी? मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो क्या है? चंगी हो जाऊंगी, है ना। 27वां पद पढ़े, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसके वस्त्र को छू लिया। ना केवल उसने मन के अंदर विश्वास रखा, जैसे मैंने पहले कहा, आरंभ में कहा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, और दूसरी बात, आपको अपने विश्वास को प्रकट भी करना पड़ेगा। उस स्त्री ने क्या किया? अपने विश्वास को प्रकट किया यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर। केवल मन में विश्वास नहीं किया उसने, मगर उसने क्या किया? गई यीशु मसीह के पास, और इतनी भीड़ थी, और उसने भीड़ में जाके उसने यीशु मसीह के वस्त्र को क्या है? जाके छू लिए, जाके छू लिए। और जैसे ही उसने अपने विश्वास के परिणाम के अनुसार, विश्वास के आधार पर उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुए, क्या हुआ? तुरंत प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, उसने उस चंगाई को प्राप्त कर लिया। आमीन। वे चंगी हो गई, उसी क्षण वे चंगी हो गई। 99% नहीं हुई, मगर 100% हुई। ये हमारे परमेश्वर की आदत है। जब वे काम करता है, जब वे चंगाई देता है, जब वे उद्धार देता है, जब वे अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता है, तो 90% नहीं करता, 99% नहीं करता, मगर वे 100% ही बदलाव को लेके आता है। 100% वे चंगाई को लेके आता है। 100% वे अपने छुटकारे को लेके आता है। 100% वे अंधकार से ज्योति में लाके खड़ा कर देता है। ऐसे हमारे परमेश्वर का स्वभाव है, आदत है, और हम धन्यवाद करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो 100% काम को करने पे क्या है? विश्वास करता है। हालेलुया। आपको अपने विश्वास को प्रकट करने की आवश्यकता है, केवल बोलना ही नहीं है, आपको अपने विश्वास को जीना पड़ेगा। और आप जब तक अपने विश्वास का प्रतिफल नहीं पा पाएंगे, जब तक आप अपने विश्वास को नहीं जिएंगे। अगर आप चाहते हैं अपने विश्वास का प्रतिफल आपको मिले, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिले, आप परमेश्वर के पीछे जब आप चल रहे हैं, परमेश्वर आपको प्रतिफल दे, आपको अपने विश्वास को प्रकट करना पड़ेगा। कोई भी पढ़े परमेश्वर के वचन से, याकूब उसका 2 अध्याय और उसका 17वां पद हम पढ़ेंगे। याकूब उसका 2 अध्याय और उसका हम 17वां पद भी हम पढ़ेंगे। याकूब 2 अध्याय 17 पद। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर विश्वास कर्म सहित ना हो, उसमें कोई एक्शन नहीं हो, तो वो क्या है? मरा हुआ है। हम प्रभु प्रभु तो कह रहे हैं, मगर अपने विश्वास को नहीं जी पा रहे हैं। वो क्या है? मरा हुआ है। एक डेड बॉडी के समान है। डेड बॉडी की पहचान कैसे होती है? उसमें कोई हरकत नहीं होती। जिस बॉडी के अंदर कोई हरकत नहीं, उसे क्या कहते हैं? वो डेड हो चुकी है, वो मर चुकी है। ऐसा ही विश्वास है। अगर विश्वास में कोई हलचल नहीं है, विश्वास को आप प्रकट नहीं कर रहे हैं, विश्वास पे आप चल नहीं पा रहे हैं, विश्वास को आप जी नहीं पा रहे हैं, विश्वास को केवल आप बोल ही रहे हैं मगर उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्या हुआ है? कैसा विश्वास है? एक मरा हुआ विश्वास है ना। उससे कुछ लाभ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। याकूब की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप बहुत सारे उदाहरणों को आप देखने पाएंगे, है ना। बाइबल में लिखा है, ऐसे व्यक्ति ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिल जाएगा, है ना। अगर आप ऐसा विश्वास कर रहे हैं, बोलने वाला विश्वास कर रहे हो, अंदर संदेह कर रहे हैं, है ना, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हमारे भारत देश की नॉर्थ ईस्ट की है। और एक माँ जो है बहुत परेशान थी, क्योंकि वो ऊंचे पहाड़ों पर रहा करती थी और बर्फीली जगह रहा करती थी। और जहाँ में रहा करती थी, उसकी जस्ट जहाँ पे सूरज उगता था, तो वहां पर उसके जस्ट सामने क्या था? एक पहाड़ था। और उसका घर ऐसे स्थान पे था कि
पूरे दिन उसके घर पे क्या है, धूप नहीं आती थी। तो किसी ने उसको बोला कि विश्वास कर, तेरे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा, है ना, तेरे लिए क्या है, सब कुछ संभव हो जाएगा। तो एक दिन उसने उपवास रखा, फास्टिंग रखी और बोला मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इस पहाड़ को मेरे सामने से क्या है, हटा दे, है ना। उसने एक दिन उपवास रखा पूरे दिन और प्रार्थना में बैठी और उसने प्रार्थना में बैठ के पूरे दिन प्रार्थना करी। और जैसे उसने सोचा कि मैं शाम को जब अपनी प्रार्थना में से उठूंगी तो मैं देखूंगी बाहर जाके और ये पहाड़ मेरे सामने से क्या है, हट जाएगा। वे जाती है, उपवास रखती है, प्रार्थना करती है, बहुत घंटे तक प्रार्थना करती है, आराधना भी करती है। और जैसे ही अपने उपवास के से उठती है, प्रार्थना से उठती है शाम के 6 बजे और दौड़ के जाती है और बाहर देखी तो पहाड़ उधर ही होता है। पहाड़ तो हटा ही नहीं, पहाड़ तो हटा ही नहीं। तुरंत स्त्री बोलती, क्या बोलती है कुछ लोगों से, वहां पे प्रभु कुछ और लोग होते हैं, मुझे पता था ये पहाड़ नहीं हटेगा। अरे भाई तुझे पता था नहीं हटेगा तो क्यों रख रही थी, है ना। तो ऐसा विश्वास हमें नहीं रखना है ना। प्रैक्टिकल फेथ हमें रखना है जो परमेश्वर के वचन के आधार पे आधारित हो, ऐसा विश्वास हमें रखना है हमें, है ना। विश्वास को जिए, विश्वास को जिए, ना केवल विश्वास करें मगर विश्वास को जिए। तीसरी बात हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, कोई 35 और 36वां पद पढ़े मरकुस का 5 अध्याय का। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यहाँ पे इस बात को हम देखते हैं कि वो बाप जो है यीशु मसीह के साथ जा रहा है, चल रहा है, उस दौरान वो स्त्री आती है, उस स्त्री यीशु मसीह को छू लेती है, अपने विश्वास को प्रकट करके यीशु मसीह के वस्त्र की छोर को छू लेती है और तुरंत चंगी हो जाती है। और उस दौरान क्या थोड़ा डिले हो जाता है, जर्नी के अंदर, यात्रा के अंदर थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि यीशु मसीह सवाल करते हैं कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से क्या निकली, सामर्थ्य निकली है। और यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि तू ऐसे क्यों कहता है कि किसने मुझे छुआ, क्या तू देख नहीं रहा, क्या तू जान नहीं रहा कि भीड़ तुझ पे उमड़ रही है, तुझे छूना चाहती, तेरे पास आना चाहती, इतनी भीड़ है, कोई भी आके तुझे छू सकता है। पर यीशु मसीह कहते हैं मुझ में से सामर्थ्य निकली है ना। ये मैं इसलिए दौरान क्या होता है, थोड़ा डिले हो जाता है और एक खबर आती है, एक व्यक्ति आता है, खबर को लेके आता है, अब गुरु को परेशान मत कर क्योंकि तेरी बेटी क्या है, अब मर चुकी है। ये वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने काम यहाँ पे किया 36वें पद में, कि उनकी बात को अनसुनी किया। ना केवल आपको विश्वास करना है, अपने विश्वास को जीना है, मगर तीसरी बात आपको अपने मसीह जीवन की बुनियाद जो रखनी है वो इस आधार पे रखनी है कि आपको संसार की आवाज के लिए अनसुना आपको होना है। नकारात्मक बातों के लिए अपने ध्यान को क्या करना है, हटाना है। ऐसी आवाजों को आपको सुनना बंद करना पड़ेगा जो आपके विश्वास को क्या है, क्षतिग्रस्त कर सकती है, आपको तकलीफ में लेके आ सकती है, आपके विश्वास को हिला सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी आवाजों को क्या है, बंद करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने तुरंत उनकी आवाज को क्या किया, नजरअंदाज कर दिया, निगलेक्ट उन्हें कर दिया कि ये लोग क्या कह रहे हैं। और बाप को क्या कहते हैं यीशु मसीह, केवल क्या रख, विश्वास रख, इनकी बातों की ओर ध्यान मत दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रभु में सेवा कर रहा था, कई सालों से जब से मैं प्रभु में आया हूँ, 2006 से मैं सेवा में हूँ और जॉब के साथ मैं सेवा कर रहा था। 2011 के अंदर मेरी रेलवे के अंदर जॉब लगी और जब से ही मैं जॉब करते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहा था। मगर लास्ट ईयर परमेश्वर ने मुझे काफी समय से परमेश्वर मुझे बुला रहा था अपनी सेवा के लिए, फुल टाइम के लिए। और 2021 के अंदर लास्ट ईयर जब इस बात का कन्विक्शन परमेश्वर ने मुझे गहराई से दिया तो मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया और फुल टाइम मिनिस्ट्री के अंदर जब मैं आया तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दिया इस बात के लिए कि अर्पित, तू अपनी नौकरी को मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन तू अपनी नौकरी छोड़ेगा तू बहुत परेशान हो जाएगा, तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तू अपने बच्चे को देख, अपनी माँ को देख, अपनी बीवी को देख, वे सब परेशान हो जाएंगे। तू ऐसा निर्णय कभी अपने जीवन के अंदर मत लेना।
बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या पहनेगा, क्या अपने बच्चे की परवरिश करेगा, कैसे स्कूल में तू उसे पढ़ाएगा, कैसे तू उसे शिक्षा देने पाएगा, कैसे उसकी जरूरतों को तू पूरी करने पाएगा, कैसे तू उसकी इच्छाओं को पूरी करने पाएगा। जब तेरा बच्चा तेरे पास आएगा और कहेगा डैडी मुझे ये चाहिए, और तू अपने बटुए को खोलेगा, देखेगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे उसकी आवश्यकताओं को पूरी करूंगा, तब तू क्या करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे सवालों से मैं घिरा हुआ था, कई सालों से घिरा हुआ था। 2020 के अंदर मैं इन बातों से संघर्ष कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे निरंतर रेगुलरली मुझे आके इन बातों के बोल रहे थे कि अपनी जॉब से रिजाइन मत करना, देखो सेवा करनी है ऐसे ही कर ले, मगर फुल टाइम मिनिस्ट्री कभी मत करना। बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस दिया, है ना, मगर जैसे मैंने कहा ना, आपको विश्वास को जीना पड़ेगा, है ना, और तमाम उन आवाजों के लिए अपने कान को म्यूट करना पड़ेगा। मैंने म्यूट कर दिया, म्यूट बटन दबा दिया, है ना, और जब मैंने म्यूट बटन दबाया और अपने विश्वास को जिया, है ना, मेरी बहुत आलोचना हुई। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तूने अपने जीवन का सबसे बड़ा गलत निर्णय लिया है ना। बहुत सारे लोगों ने जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी, उन लोगों ने भी मुझे आके कहा कि अर्पित तूने अपने जीवन का बहुत बड़ा गलत डिसीजन तूने लिया है, देख तू पछताएगा आगे जाके। मैंने कहा, मैं केवल अपने आप से कहता था, मैंने उनसे कभी नहीं कहा, क्योंकि मैंने प्रभु के हाथ में सौंप दिया था कि परमेश्वर मैं इन्हें प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ, मगर तू आने वाले समय में अपनी बुलाहट को मेरे जीवन में अवश्य और निश्चय ही प्रमाणित करके दिखाएगा, क्योंकि ये बुलाहट तेरी है प्रभु, तूने मुझे दी है। मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, या मैं पागल नहीं हूँ कि मैं 60-70 हजार रुपए की नौकरी को 70 हजार रुपए की नौकरी को छोड़ के मैं जीरो पे आ जाऊं, है ना। किसी को अच्छा नहीं लगता ना, कैसे आते हैं, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था यार, आराम से पैसे आ रहे हैं, 70 हजार रुपए आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है, एकदम जीरो पे आ जाए और वहां से अपने जीवन को जिए। आपको अपने विश्वास को जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, और आप उन आवाजों को म्यूट करना पड़ेगा। मैंने उन आवाजों को म्यूट करा, अपने ध्यान को उन आवाजों से हटाया, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस क्षण, इस घड़ी, आज के दिन में एक बात आपके सामने कह रहा हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर अपनी कामों को, अपनी बुलाहट को जो है प्रमाणित करके दिखाएगा, है ना। आमीन। ये परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर ही अपना काम जो है करता है और अपने काम को पूरा भी करता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का तरीका है। लोग कुछ भी क्यों ना कहे, मेरे रिश्तेदारों ने बहुत सारी बातें मेरे लिए कही, बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बहुत सारी बातें कही, मगर तमाम उन बातों को मैंने निगलेक्ट किया कि खुदा मैं तेरे राज्य और तेरे धर्म की खोज करूंगा, मैं तेरी खोज करूंगा परमेश्वर, तेरी बुलाहट में आगे बढ़ूंगा परमेश्वर, तेरे वचन की सेवा में करूंगा परमेश्वर, तेरे लोगों तक तेरे वचन को मैं लेके जाऊंगा परमेश्वर। यीशु मसीह में तेरी दुल्हन को उस तैयारी में, उन बातों में लीड करूंगा परमेश्वर, जिन कामों के तूने मुझे बुलाया है परमेश्वर, और मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाता हूं इन तमाम आवाजों को निगलेक्ट करते हुए। यीशु मसीह ने भी उन आवाजों को निगलेक्ट किया। यीशु मसीह जब अपने क्रूस की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें पता था कि आने वाले समय में, आने वाले दिन में मुझे कलवरी की क्रूस पे चढ़ना होगा, लोग मुझे चढ़ाएंगे, कीलों से मुझे ठोक देंगे, मेरे पैरों में कीले ठोक देंगे, मेरे ऊपर कांटों का ताज लगा देंगे। जब वो अपने चेलों से शेयर कर रहे थे, वहां पे एक व्यक्ति था, यीशु मसीह का एक चेला था, उसने क्या कहा, कदापि ऐसा ना होने पाए कि तू क्रूस पे चढ़ने पाए। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुरंत एक बात यीशु मसीह वहां पे कहते, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। उसने ये नहीं कहा हे पतरस तू मुझसे दूर हो जा, उसने कहा हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। आपको पहचाननी पड़ेगी आवाज किसकी ओर से आ रही है, शैतान की ओर से आ रही है या परमेश्वर की। सुना उन्हें करना है ना, जो आपको कहे क्या करेगा तुम प्रार्थना सभा में जाके, क्या हो रहा है तेरे जीवन में, क्या बदलाव आ रहा है तेरे पति के जीवन में, क्या बदलाव आ रहा है तेरी पत्नी के जीवन में, क्या बदलाव आ रहा है तुम्हारी परिस्थितियों में, क्या बदलाव आ रहा है तुम्हारे बच्चों में। तुम्हारी परिस्थितियां तो वैसी की वैसी हैं। आने वाले समय में हो सकता है ऐसे बहुत सारी बातों को आप सुनेंगे, अपने रिश्तेदारों से सुनेंगे, अपने परिवारों से सुनेंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक काम करना है कि उनकी आवाज को आपको अनसुनी करना पड़ेगा, और अपने विश्वास में आपको क्या है, जड़ पकड़ना पड़ेगा। तभी आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में क्या है, अनुभव करने पाएंगे। तभी आप अनुभव करेंगे जब अपने विश्वास में आप स्टैंड लेंगे और उन बातों को क्या है, अनसुनी करेंगे।
अनसुनी करेंगे, अनसुनी करेंगे। यहाँ पे जो प्रभु के दास जो यहाँ पे आप लोगों के बीच में रह के सेवा कर रहे हैं, इन्होंने भी संसार की अपने रिश्तेदारों की बहुत सारी आवाजों को क्या किया है, अनसुना किया है। इनके पास ऐसा मत सोचिए कि इनके पास ये बातें नहीं आई, ये भी इन बातों में से होके गए हैं, मगर इन्होंने क्या किया, अनसुनी किया। इसलिए यहाँ पे इतने लोग हैं और आप इनके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। ये प्रभु का काम है, अनसुनी करे, उन आवाज को पहचाने कि कौन परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, कौन शैतान की ओर से बोल रहा है। चौथी बात हम देखेंगे, जल्दी से हम देखेंगे। हम परमेश्वर के वचन से अब पढ़ेंगे 37 पद हम पढ़ेंगे, 5 का, मरकुस की इंजील उसका 5 अध्याय उसका 37 पद। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ किसी अन्य को अपने साथ आने न दिया। आमीन। यहाँ पे हम एक और बात को देखते हैं, मसीह जीवन की बुनियाद के विषय में हम सीख रहे हैं, फाउंडेशन के विषय में हम सीख रहे हैं। पहली बात हमने देखी विश्वास करें, दूसरी बात विश्वास को जिए, तीसरी बात संसार की नकारात्मक बातों को अनसुनी करना सीखे, चौथी बात अपने साथ उन्हीं को ले जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो सही है उनके साथ चले और जो गलत है उनको पीछे छोड़ दे। हमने थोड़ी देर पहले 21 से 22 पद में हमने देखा था इसी अध्याय के कि एक बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के साथ हो ली थी, और भी यीशु मसीह के चेले वहां पे थे, वो भी हो लिए थे, बहुत सारे लोग थे, मगर यीशु मसीह ने कितने लोगों को लिया अपने साथ उस घर में, उस कमरे में जाने के लिए? पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को, याकूब के भाई और यूहन्ना को, है ना, 3 लोगों को लिया और अपने संग ले जाके उस बेटी के कमरे में गए प्रार्थना करने के लिए। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मैं कहां पे जाऊं, किन लोगों के साथ संगति करूं, है ना, किन लोगों के साथ संगति करूं, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या है, बिगाड़ देती है। ये हम सब सुनते आए है ना, ये बाइबल में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों में लिखा हुआ है ना, आराम से हम सुनते आए हैं, है ना। बुरी संगति, बुरा चरित्र जो है अच्छे व्यक्ति को भी बदल देती है, उसे बिगाड़ देती है, उसके जीवन को रुइन कर देती है, खराब कर देती है उसे, है ना, बिगाड़ देती है। तो हमें सिलेक्शन करना है, हमें निर्णय लेना है, प्रभु मैं उन लोगों के साथ चलूंगा, उन लोगों के साथ संगति करूंगा जो तुझसे प्रेम करते हैं, है ना। आपको निर्णय लेना पड़ेगा अपने जीवन में कि आप किन लोगों के साथ संगति करें। जो लोग परमेश्वर के बैरी है, प्रभु से बैर करते हैं, परमेश्वर के वचनों का विरोध करते हैं, आपको एक अलगाव का जीवन जीना पड़ेगा। ये चौथी बात है मसीह जीवन की बुनियाद की। आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलगाव का जीवन जीना पड़ेगा। आपको अपने जीवन के अंदर कुछ बातों की सीमा आपको निर्धारित करनी पड़ेगी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे जन के साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी जो खुदा के वचन के विपरीत शिक्षाएं हमें देते हैं, परमेश्वर पे ट्रस्ट करने से हमें रोकते हैं। उन बातों से हमें क्या है, दूर रहने की आवश्यकता है। जो गलत है उनसे अपने जीवन से हटाने की आवश्यकता है। यीशु मसीह चाहते तो और भी लोगों को ले लेते, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी इधर से आ जा, मगर यीशु मसीह ने क्या है, किसी को नहीं लिया। आपको भी अपने जीवन में सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में निर्णय लेने पड़ेंगे कि किसके साथ आप संगति करें। और आपको संगति ऐसे व्यक्ति के साथ करने की आवश्यकता है जो प्रभु में आपको बढ़ाए। आमीन। जो प्रभु में आपको बढ़ाए, प्रभु में आपको शिक्षित करे, प्रभु में आपकी उन्नति का कारण हो, परमेश्वर में आपको आगे बढ़ाए, प्रभु के वचन की अद्भुत बातों को आपके ऊपर क्या है, प्रकट करे, जो आपके लिए खड़ा रहे, जो आपके लिए प्रार्थना करे, है ना। ऐसे लोगों से आपको संगति करने की आवश्यकता है। मगर ऐसे लोगों से करने की आवश्यकता नहीं है जो बुरे हैं, जो खुदा के पीछे नहीं चल रहे। अगर आप चल रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे मसीह जीवन में। अगर आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के कामों का अनुभव करना चाहते हैं, तो अलगाव का जीवन क्या है, जिए। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि करी तो क्या हुआ, हम इस बात को देखते हैं। पहले दिन में परमेश्वर ने जब सृष्टि करी, ज्योति को अंधकार से क्या किया, अलग किया। सेपरेशन, ये परमेश्वर का प्रोसेस है।
सेपरेशन, आपको अपने जीवन में उन बातों को हटाना पड़ेगा, उन लोगों को हटाना पड़ेगा जो आपके विश्वास को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पांचवी और अंतिम बात मैं पढ़ना चाहूंगा प्रभु के वचन से, हम निकालेंगे और उसका 33वां पद हम पढ़े, 5 अध्याय का 33वां पद। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर इससे सब हाल सच कह दिया। अब स्त्री के जीवन में एक बात हुई, वो बात ये है कि जब उसने प्रभु के कामों को अनुभव किया, उस चमत्कार को अपने जीवन में देखा, तो क्या हुआ, डरती और कांपती हुई यीशु मसीह के पास आई। उस काम को जब उसने अनुभव किया, उसने छिपा के नहीं रखा। जब आपके जीवन में, आपके परिवार में जब काम हो परमेश्वर का, उसे छिपा के नहीं रखे, उसे शेयर करे, गवाही को दे, अपने जीवन की टेस्टिमनी को शेयर करे, चर्च में आके, कलीसिया में आके क्या करें, शेयर करें, कि उसके द्वारा क्या हो, परमेश्वर पिता की महिमा हो। मैं एक उदाहरण देके समाप्त करूंगा, कोई भी निकाले, लूका की इंजील उसका जो है 16 अध्याय 15 और 15-17 पद। 16 अध्याय का लूका 16 उसका 15। उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मनों को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। नहीं, वो मिसप्लेस हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो यीशु मसीह एक जगह कहते हैं, वो मेरे बाइबल थोड़ा मिसप्लेस हो गया, एक्चुअली मैं लिख के नहीं लाया हूँ सारी बातों को। जहाँ पे यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को जो है चंगा करते हैं, यीशु मसीह 10 लोगों को कहते हैं, और 10 लोगों को यीशु मसीह कहते हैं कि तू जा और जाके याजकों को दिखा, क्योंकि वो 10 व्यक्ति जो है कोढ़ से ग्रसित होते हैं, उन्हें कोढ़ लग गया होता है और कोढ़ी वे होते हैं, बीमारी में होते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं जाके तू क्या कर, याजकों को दिखा, क्योंकि पुराने नियम में ये व्यवस्था दी गई थी। और जब वे रास्ते में होते हैं तो एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वो इस बात को देख लेता है, इस बात को जान लेता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ। जब इस बात को वे अनुभव कर लेता है, इस बात को जान लेता है, तो वो वापस से कहाँ जाता है, यीशु मसीह के पास जाता है, दौड़ के जाता है, और क्या करता है, पढ़िए। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर कहा, इसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी मनुष्य था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या 10 शुद्ध नहीं हुए, ठीक नहीं हुए, तो बाकी के 9 कहाँ हैं? यानी कि 10 लोग पूरे के पूरे ठीक हो गए थे, मगर केवल एक व्यक्ति जो है लौट के आया, है ना, उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, यीशु मसीह का धन्यवाद दिया, है ना। लौट के आने वालों की गिनती कितनी होती है, धन्यवाद देने वालों की जो परसेंटेज कितनी है, 10 में से 1, यानी कि 10%। तो इस चर्च में कितने लोग हैं, बहुत सारे, तो यानी कि 10% लोग ही जो है वास्तविकता में धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के पास लौट के आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन के अंदर ये उपकार किए, इन बातों को तूने मेरे जीवन में प्रकट किया, जिन बातों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था या कर रही थी, प्रभु तूने मेरे जीवन के अंदर उन प्रार्थनाओं को उत्तर तूने मुझे दिया। तो 5वीं बात मसीह जीवन की जो बुनियाद होती है, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दे, उन कामों के लिए, उन चमत्कारों के लिए, उन चंगाई के लिए, उन उपकारों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में करे, उन्हें भूल ना जाए। क्योंकि हम बार बार, बहुत बार ऐसी लोगों की गवाही सुनते हैं और ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो बहुत सारी पीड़ाओं में आए थे, मगर जिस दिन उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, जब वो पीड़ाओं में थे, बहुत प्रार्थनाएं कराते थे, बहुत सारी बातों को शेयर करते थे, रोने लग जाया करते थे कि हम मरने वाले, हमारे परिवार का नाश हो जाएगा। मगर जिस दिन परमेश्वर ने उनकी परिवार की दशा बदल दी, जिस दिन परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार को किया, उनकी जीवन की परिस्थितियों को बदल दिया, उस क्षण से वे परमेश्वर को भूल गए। उस दिन से वे क्या है,
परमेश्वर को वे भूल गए, परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। मगर परमेश्वर ऐसा जीवन नहीं चाहता मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के प्रति हमेशा जो है धन्यवादी बने रहे, हर एक परिस्थिति में धन्यवादी बने रहे। और जब प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, खड़े होए और कहे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए इतने महान महान उपकार करे, क्योंकि जब आप गवाही देंगे ऐसे 100 लोगों का जीवन जो है क्या है, मोटिवेट होगा, उन्हें आशीष मिलेगी, उन्हें इंकरेजमेंट मिलेगा, और वो भी क्या है, विश्वास करने में मजबूत होंगे कि परमेश्वर ने जब इसकी ऐसी परिस्थितियों में काम किया तो मेरी परिस्थिति में भी क्या है, काम कर सकता है। हमें गवाही निरंतर हमें देना है, प्रभु को धन्यवाद हमें निरंतर देना है। ऐसा नहीं कि प्रभु ने चमत्कार कर दिया, बस ठीक है मेरा एजेंडा पूरा हो गया, मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल दी, मेरे कर्जों को परमेश्वर ने हटा दिया, आप प्रार्थना भवन में आना छोड़ दें, है ना। लोग क्या स्वार्थी हो चुके हैं, परमेश्वर के पीछे भी केवल बहुत सारे लोग जो है स्वार्थ के लिए आते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो प्रभु के पीछे चलना भी छोड़ देते हैं। मगर ऐसे लोगों के जीवन की गवाही में आपको बताना चाहता हूँ, सच्चाई चुनौतियां उनका कभी पीछे नहीं छोड़ती है और निरंतर लगी रहती है ना, लगी रहती है। तो निरंतर परमेश्वर में जुड़े रहे, कलीसिया में जुड़े रहे और परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर में आशीषित होते चले जाएं और प्रभु के वचन को निरंतर पढ़ते रहें। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने अनुग्रह दिया और ये वचन को शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करी। आइए हम प्रार्थना करें, फिर उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे, शामिल होंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा, हम आपकी बड़ाई करते हैं, इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो बेसिक टीचिंग खुदा जो यहाँ पे रखी गई पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे मसीह जीवन के लिए प्रभु, कि खुदा हम तुझ पे विश्वास करना सीखे प्रभु कि तू है प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु, और अपने विश्वास को हम जीने पाए परमेश्वर पिता। जब समय आए तो हम अपने विश्वास को प्रकट करने पाए परमेश्वर पिता, उन बातों को खुदावन निगलेक्ट करना सीख सके प्रभु जी, अनसुनी करना सीख सके खुदा, जो हमारे विश्वास के विपरीत बातें हमारे जीवन में लेके आती है, जो नकारात्मक बातें प्रभु, उन्हें हम निगलेक्ट करना सीखे परमेश्वर पिता। उन लोगों से दूर रहना सीखे परमेश्वर जो खुदावन प्रभु तुझमें हमें बढ़ने से रोकते हैं पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी, और खुदावन हम निरंतर तेरे प्रति धन्यवादी बने रहे प्रभु, और तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके खुदावन। तू उन लोगों की सहायता मदद कर जो इन्होंने वचन सुना 30, 60, 100 गुना प्रभु इनके जीवन में फल लाने वाला हो सके परमेश्वर पिता, और खुदा इन बातों को रख के और लेके प्रभु वे अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु, और तुझ में बने रहे प्रभु जी, और तू उनमें बना रहे प्रभु जी, ताकि वे बहुतायत का फल लाए प्रभु जी, और उनके फलों को देख के परमेश्वर पिता इनके आसपास के लोग खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी वे लोग जान ले कि ये जीवित सेनाओं के यहोवा की संतान है, वे जीवित परमेश्वर की संतान है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु ये आपकी संतानें हैं प्रभु जी, तो इनके जीवन में दया कर प्रभु। जो लोग यहाँ पे बीमार हैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी बीमारियां दूर हो जाए प्रभु जी, जो भी तकलीफ है कमजोरी है यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, जो बुखार है यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से उन बुखार की उन बातों को, उन जम्स को, कि उसके शरीर को छोड़ के चला जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ खुदा दारू पीने की आदत यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर पिता, गुटखा खाने की आदत यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ खुदा जो लोग खुदा जो यहाँ पे गलत चित्रों को देखते हैं परमेश्वर पिता, ब्लू फिल्मों को देखते हैं यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ खुदा वे बातों को छोड़ के चले जाए। जो लोग खुदा यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर पिता जो तेरे वचन का ठट्टा कर रहे हैं परमेश्वर पिता, वो छिपके कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ ऐसी आत्मा के कामों को खुदावन परमेश्वर पिता, कि वो बातें उनके जीवन से चली जाए परमेश्वर पिता, और तेरे वचन की सच्चाई को वे जान ले प्रभु, और तुझे पहचान ले परमेश्वर पिता, और तेरे पीछे चलना सीख सके प्रभु सच्चाई के साथ प्रभु। तो दया कर अनुग्रह कर खुदान परमेश्वर पिता, जो बहन है खुदान अपने परिवार में परेशान है, अपने पतियों से परेशान है प्रभु जी, ओ खुदान की आदतों से परेशान है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवारों में तू दया कर अनुग्रह कर प्रभु, उन्हें तू विश्राम दे प्रभु, उनके जीवन में कार्य का चमत्कार को प्रकट कर, उन्हें तू बदल दे परमेश्वर पिता। होने दे इनके भले स्वभाव को देख के खुदा इनके जीवन में, इनके पतियों के जीवन में एक बड़ा काम हो जाए परमेश्वर पिता। तो दया कर अनुग्रह कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम आगे को